फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया। सौरभ की हिचकी निकली। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने शराब और गांजे के नशे में सौरभ का मर्डर किया था। कहते हैं कि प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं, लेकिन जब यही रिश्ता धोखे और लालच की बुनियाद बनकर खड़ा हो जाती है तो उसका अंजाम दर्दनाक ही होता है। यह कहानी है मेरठ के एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक पत्नी जिसने अपने पति को बेरहमी से मार डाला, एक प्रेमी जो इस खतरनाक साजिश में उसका साथ दे रहा था, और एक मासूम जो प्यार और रिश्ते की साजिश में फंस गया। यह कहानी मुस्कान, साहिल और सौरभ की है। सौरभ राजपूत मेरठ का एक नौजवान था जो मर्चेंट नेवी में काम करता था। एक अच्छा भविष्य, एक अच्छी सैलरी और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। उसकी पत्नी थी मुस्कान, जिसे वह बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस मुस्कान के लिए वह दुनिया छोड़ने को तैयार था, वही मुस्कान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मुस्कान का दिल सौरभ के लिए नहीं बल्कि साहिल शुक्ला के लिए धड़कता था। साहिल एक जिम ट्रेनर था जो मुस्कान का प्रेमी था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे एक ऐसा प्लान बना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ना हमें लाश के टुकड़े करके ड्रम में डालने होंगे, कहीं बदबू आ गई तो। नवंबर 2024 में मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने एक मीट काटने वाली चाकू खरीदा और नींद की गोलियां जुटाई। 3 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए भारत आया, उसे इस बात की भनक तक नहीं थी यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। रात के करीब 11 बजे मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वह गहरी नींद में चला गया तब साहिल को घर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ के शरीर पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और सौरभ ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें वहीं ली, उसी घर में जहां उसने कभी अपनी पत्नी को खुशहाल रखने के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। लेकिन यह हत्या सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन सबसे डरावना काम अभी बाकी था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव को काट कर एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया और उसे सीमेंट से सील कर दिया। मुस्कान उसी बेड पर सोती रही जहाँ सौरभ का दर रखा हुआ था। हत्या के बाद दोनों मनाली और शिमला घूमने चले गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहते हैं ना, अपराध ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं। 18 मार्च 2025 को मजदूरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मुस्कान और साहिल की कहानी में कई झोल नजर आए। शक गहराता गया और जब पुलिस उसके घरों की तलाशी ली तो जो सामने आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सौरभ की लाश उस ड्रम में सील थी। मामला खुलते ही मुस्कान और साहिल के चेहरे से प्यार का नकाम उतर चुका था। मुस्कान और साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत में उनके खिलाफ हत्या का केस चला और अब वे अपनी करतूत की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन क्या सौरभ को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ऐसी घटना रुकेगी? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि एक ऐसे समाज की है जहां प्यार, लालच और धोखा इंसानियत से बड़ा हो गया है। सौरभ आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी बनकर हमेशा हमारे जहन में जिंदा रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्कान और साहिल को सच से सच सजा मिलना चाहिए? क्या समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।